सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। वो भी सेकंड हिंदी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम था वर्णिका। वर्णिका में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग दही वाली मगम्मा के बारे में, जिसका हम लोग आज लेखक परिचय देखेंगे और उसके बाद इसकी कहानी भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेखक परिचय में क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, यानी कि जो श्रीनिवास है लेखक, उनका पूरा नाम क्या है तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था, यानी कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वे कन्नड़ साहित्य के, यह कन्नड़ भाषा में लिखते थे कहानियाँ, यह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें, मतलब कि जो श्रीनिवास जी हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब तो 1968 में मिला था, उनकी एक कहानी संकलन है उसी पर मिला था, सना कथेगिल्लू पर। सना कथेगिल्लू पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1968 में सना कथेगिल्लू कहानी संकलन पर प्राप्त है। यह कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। जो दही वाली मगम्मा है कन्नड़ भाषा में की कहानी है, जिसको अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। यह कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है जिसके अनुवादक B.R. नारायण है। अनुवादक कहने का मतलब कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में जिसने ट्रांसलेट किया उसी को अनुवादक बोला जाता है, और वो कौन है तो B.R. नारायण जी हैं। और जो इनकी कहानियाँ हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई हैं। अभी हम लोगों ने देखा लेखक परिचय, अब हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे। दही वाली मगम्मा में क्या है, कितने पात्र हैं, सब पढ़ेंगे। ये देखते हैं। सबसे पहले दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्र है मंगम्मा। मान लीजिए कि ये मगम्मा है और इसके सर पर क्या है, मटका है, और क्या बेचने जाती है, यह दही बेचने जाती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि मगम्मा क्या बेचने जाती थी या क्या बेचती थी, तो दही। हमेशा याद रखिएगा मगम्मा क्या बेचती थी, दही। और दही वाली मगम्मा पाठ की क्या है तो एक प्रमुख पात्र है, यानी कि इसको नायिका भी बोल सकते हैं कि मगम्मा क्या थी तो नायिका थी, यानी कि प्रमुख पात्र थी। और इसके बारे में एक और खास बात है, मगम्मा क्या खाती थी तो हमेशा याद रखेंगे पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। इसके बाद ये तो बात हो गया मगम्मा का। उसके बाद चलेंगे, उसका एक बेटा था, बेटा का नाम नहीं दिया गया था कहानी में, बेटा का नाम नहीं दिया गया। उसका एक बेटा है और उसकी एक बहू है, मगम्मा की एक बहू है जिसका नाम था नजम्मा। क्या नाम था, नजम्मा। और इसका एक छोटा सा बेटा था, यानी कि मगम्मा का पोता था। याद रखेंगे हम लोग। ये हो गई मगम्मा। मगम्मा दही बेचती थी और दही वाली मगम्मा पाठ की क्या प्रमुख पात्र है और एक नायिका भी है, और यह पान सुपारी खाती थी। यह अपने गांव से, मगम्मा अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु में दही बेचने जाया करती थी। और इसके गांव का नाम, यह इसका गांव है अवलूर के पास किसी गांव की थी। ठीक है। इसका एक बेटा था और इसकी एक बहू है, बहू का नाम नजम्मा है। उसके बाद इसमें एक और पात्र आता है, ये है माजी, और माजी का ही है बेटा। मगम्मा जब भी दही बेचने जाती थी तो हमेशा जाती थी किसके पास जाती थी तो माजी के पास जाती थी, और उसके बाद अलग जगहों में बेचती थी। मगम्मा दही बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। और मगम्मा के जो पति हैं, मगम्मा के पति नहीं है, मगम्मा एक विधवा औरत है, और मगम्मा चाहती थी कि उसके पति नहीं थे। मगम्मा एक बात बोलती थी कि पति के होते हुए भी उसको एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि पति के होते हुए भी एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था तो मगम्मा ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है गांव का जुआड़ी आदमी जिसका नाम था रंगप्पा। गांव का जुआड़ी आदमी था। एक बार मगम्मा और उसकी बहू से पोते को लेकर विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि अचानक एक बार उसकी जो बहू थी नजम्मा अपने बेटे को पीटने लगती है। तो मगम्मा बोलती है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह किसने कहा था तो मगम्मा ने कहा था, और किसको कहा था तो अपनी बहू यानी कि
नजम्मा को कहा था। जैसे ही मगम्मा और नजम्मा में विवाद होता है तो मगम्मा कहती है कि क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह प्रश्न पूछा जाए कि यह किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। उसके बाद नजम्मा जवाब देती है कि अगर लड़का कोई उद्यम करे तो क्या मुझे इसे पीटने का भी अधिकार नहीं है। तो यह किसने कहा था, तो नजम्मा ने कहा था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो अपने पोते के लिए मगम्मा मिठाई लेकर जाती थी। और जो रंगप्पा था उससे क्या कुछ पैसे उधार चाहता था, उसकी इज्जत लूटना चाहता था और क्या उसका हाथ भी पकड़ लिया था। सबसे पहले उसने चूना मांगा था मगम्मा, क्योंकि 5 सुपारी खाती थी, एक इस बहाने से मगम्मा से उसने बात किया। ये प्रश्न हो गया। उसके बाद इसी बात को लेकर उन दोनों में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। तो कुछ टाइम के बाद जब विवाद हो गया तो मगम्मा दही बेचने जाया करती थी। तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के बाद इसका बेटा आया और मगम्मा ने अपने बेटे से बोला कि मैं आज दोपहर से ही खाना बनाऊंगी, मतलब मैं अलग होना चाहती हूँ। और इसका बेटा ही बोला था अलग होने के लिए। तो ये दोपहर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो पहले जब दही बेचती थी, जब इसके पास पैसे होते थे तो अपनी बहू के लिए जेवरात या जो भी खरीदना होता था, गहने वगैरह खरीदती थी और अपने पोते के लिए भी मिठाई लाती थी, चाहे ये सब चीज़ें करती थी। लेकिन जब अलग हो गई मगम्मा तो उसके पास पैसे थे जो बचने लगे। तो मगम्मा सोचती थी कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कहाँ रखूंगी। तो मगम्मा ने सोचा कि मतलब कि माँ जी के पास मैं अपने पैसे रख देती हूँ। मगम्मा जब भी दही बेचने जाती थी तो माँ जी के पास जरूर जाती थी, और क्योंकि माँ जी को बहुत मानती थी, क्योंकि माँ जी अपना सुख दुख इनके साथ शेयर करती थी और ये लोग बैठ के अपना बातचीत करती थी और 5 सुपारी मगम्मा खाती थी। तो मगम्मा माँ जी को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए मगम्मा ने फैसला लिया था कि मैं जो अपना पैसा है माँ जी के पास ही रखूंगी। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो मगम्मा थी अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। एक बार अचानक क्या हुआ कि मगम्मा दही बेचने गई, उसी तरह जैसे हमेशा दही बेचने जाती है, ठीक है। दही बेचने गई तो अचानक बोलती है एक बार कि मतलब कि दही लेना है माँ जी, बोलती है। तो उसका बेटा बोलता है, यानी कि माँ जी का बेटा बोलता है कि हाँ दही लेना है। उसके बाद जब दही लेने जाता है उसका लड़का, तो मगम्मा बोलती है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा की है। तो प्रश्न पूछा जाता है ये कि सोने जैसा बेटा पैदा की है, यह किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। किसको कहा था, तो माँ जी को कहा था, माँ जी के लड़के को कहा था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बारी किसे कहते हैं, प्रश्न है इसमें कि बारी किसे कहते हैं। तो बारी उनको कहा जाता है जो महीने में पैसे लेते हैं और उसके बाद मतलब कि दही बेचती है। तो मगम्मा क्या करती थी, हमेशा डेली दही बेचने जाती थी और महीने के बाद अपना पैसा ले जाती थी, इसी को कहा जाता है बारी। ये भी याद रखिएगा। अचानक एक दिन उसके पास मतलब पैसा बचने लगा, मगम्मा के पास पैसा बचने लगा। तो वह रखने लगी, अपने पास पैसा रखने लगी। तो अचानक किसी तरह गांव का एक जुआड़ी आदमी था जो बहुत बदमाश टाइप का था, उसको बस सिर्फ पैसे से मतलब था। तो जान गया कि मतलब मगम्मा के पास बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। तो एक दिन मगम्मा जा रही थी तो उसका उसने पीछा करने लगा, रास्ते में ऐसे पीछा कर रहा था। तो रास्ते में एक कुआं था, उस कुएं का नाम था अमराई का कुआं। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में ये रास्ता था। मान लीजिए कि इस रास्ते से मगम्मा जा रही थी और ये रास्ते में एक कुआं था जिसको बोला जाता है अमराई का कुआं, अमराई का कुआं। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था। और ठीक है, रंगप्पा जो था वह मगम्मा से कुछ पैसे उधार चाहता था, मतलब मगम्मा के जो पैसे थे वो हड़पना चाहता था और साथ ही साथ मगम्मा का इज्जत भी लूटना चाहता था। एक बार मगम्मा का हाथ पकड़ लिया था उसने, रंगप्पा ने। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था, तो रंगप्पा ने पकड़ा था। और मगम्मा से कुछ पैसे उधार कौन चाहता था, तो रंगप्पा चाहता था, ये भी याद रखिएगा। और रंगप्पा क्या चाहता था, तो मगम्मा का इज्जत आबरू ये सब लूटना चाहता था, पैसे गहने सब लूटना चाहता था। एक दिन अचानक यह बात उसकी बहू को पता चल जाता है, यानी कि नजम्मा को पता चल जाता है। तो नजम्मा सोचती है, यानी कि मगम्मा के बारे में सोचती है, उसकी बहू सोचती है कि जब तक माँ जी हमारे साथ थी तब तक हम लोग को पैसा देती थी, ऐसे करती थी। अगर मतलब कि माँ जी हमारे साथ नहीं है तो जो रंगप्पा है माँ जी का सारा पैसा हड़प लेगा, जो कि मेरे को मिलना चाहिए, माँ जी का पैसा लूट लेगा। तो नजम्मा एक काम करती है, अपने बेटे को, मतलब गांव घर में ज्यादातर झगड़े होते हैं तो बच्चों से ही सुलझाए जाते हैं। मगम्मा अपने बेटे को बोलती है कि तू जा, दादी के पास ही रह जाना, और हम लोग कितना भी बुलाएंगे तुम मत आना, बोल देना कि हमको दादी के पास ही रहना है, ठीक है। तो नजम्मा थी, भेज दी अपने बेटे को और उसका बेटा
चला गया दादी के पास। तो अगले दिन इन लोगों ने बुलाया, मतलब कि अपने बेटे को बुला रहे थे, तो बेटा बोला कि नहीं, हम दादी के पास ही रहेंगे। ऐसे हुआ। तो उसके बाद दोनों बेटे और बहू दोनों जाकर माँ जी से माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि माँ जी अब हम लोग साथ में रहेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना हुआ। उसके बाद अगला कहानी में बता रहे हैं पार्ट, आपको छूट गया कुछ। जैसे ये लोग अलग हो गए, बहू और बेटे सब लोग अलग हो गए, तो मगम्मा अकेली हो गई। तो मगम्मा अपना शौक पूरा करना चाहती थी। तो जो माँ जी थी ना, वह एक मखमल का ब्लाउज पहनती थी। तो मगम्मा का भी बहुत इच्छा हुआ कि हम भी मखमल का ब्लाउज पहनेंगे। तो मगम्मा ने पूछा कि माँ जी, जो आपने मखमल का ब्लाउज पहना है, यह कितने रुपए का है? तो वो बताती हैं कि 8 रुपए का है। उसकी कीमत 8 रुपए थी। तो आपको प्रश्न परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि मगम्मा के मखमल के ब्लाउज के पैसे कितने थे या कितनी कीमत थी? तो 8 रुपए। 8-9 रुपया खर्च करके मगम्मा ने ब्लाउज पहने और उसके बाद अपने बहू को जलाती थी। ब्लाउज पहन के अपने बहू को जलाती थी। इसके बाद इन दोनों में ऐसा विवाद हुआ। फिर उसके बाद जब मगम्मा और माँ जी बातें करती थी, तो मगम्मा बातों में बताती थी माँ जी को कि अपने पति को वश में कैसे किया जाता है। मतलब कि इत्र लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, उसके बाद सर श्रृंगार करके अपने पति के सामने रहना चाहिए, जिससे आपका पति अपने बस में रहता है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है। कहानी हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कितना याद है हम लोग को। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि लेखक कौन है? तो लेखक हैं हम लोग के श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला था? तो 1968 में मिला था, सड़क कथे गिल्लू पर। इनको यह भी मिल चुका है। उसके बाद अनुवादक कौन है? इस कहानी के अनुवादक तो हैं बी आर नारायण। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि यह जो दही वाली मगम्मा है, किस भाषा की कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है। अगला पूछा जाएगा आपसे कि प्रमुख पात्रा कौन है? तो मगम्मा प्रमुख पात्रा है। इसकी बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो पोते के लिए ले जाती थी। मिठाई ले जाती थी। इन दोनों में, यानी कि मगम्मा और नजम्मा में विवाद किसके लिए हुआ था? तो पोते के लिए। पोते को लेकर विवाद हुआ। ठीक है। और आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। ये भी याद रखिएगा। मगम्मा से पैसे उधार कौन चाहता था? यानी कि पैसे उधार कौन चाहता था? तो रंगप्पा। मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखती थी? तो माँ जी के पास रखती थी। यही सब क्वेश्चन है और आगे हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। धन्यवाद। और आगे प्रश्न पूछा जाता है कि मगम्मा के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपए थी। और किस चीज का था? तो मखमल का। ठीक है। आगे प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था। ठीक है। और लड़का कोई उद्यम करे तो क्या मुझे इसे पीटने का भी अधिकार नहीं है? तो यह किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था।